भैया अब तो एनिमल के चर्चे संसद में भी होना शुरू हो गए। संसद में एक मोहतरमा ने खड़े होकर बोला कि भैया उनकी बच्ची जब एनिमल देखने के लिए गई तो थिएटर से रोते हुए बाहर निकली। मुझे ऐसा लगता है कि सांसद महोदया शायद ये चीज भूल गई थी कि मूवी देखना एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है और कोई उसके लिए उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। और वो भी तब जबकि मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जा चुका हो, मतलब कि जब मूवी के पास में एडल्ट सर्टिफिकेट था तभी आपको समझ लेना चाहिए था कि शायद इस मूवी को देखकर आपको अच्छा ना लगे। साथ ही साथ मूवी के पहले एक विधानिक चेतावनी भी दी जाती है कि मूवी में दिखाई गई सभी चीजें काल्पनिक हैं, इसीलिए बताई जाती हैं जिससे कि कोई इन चीजों को दिल पे ना ले। लेकिन जो सांसद महोदया है उनका कहना था कि भाई जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है और समाज के आईने के तौर पर हम ये नहीं दिखा सकते कि इस तरह का वॉयलेंस हमारे समाज में किया जाता है और लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। खैर, ये सब चीजें अपना अपना देखने का तरीका होता है। बात करें एनिमल के कलेक्शन की तो भाई एनिमल का कलेक्शन काफी शानदार चल रहा है। शुरुआत के 7 दिनों में मूवी ने ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाई करते हुए करीब करीब 340 करोड़ रुपए इंडिया में नेट कलेक्शन कर लिया और 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड में क्रॉस कर लिया। वहीं अब जब एक हफ्ता कंप्लीट हो गया उसके बाद ये देखने वाली बात थी कि भाई शुक्रवार शनिवार रविवार कोई मूवी कैसा कलेक्शन करेगी, क्योंकि ये 3 दिन इस मूवी के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका कलेक्शन अब किस मुकाम पर जाकर बैठने वाला है। और ऐसे में 8वें दिन का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो काफी ज्यादा शानदार है। सबसे पहले यदि हम लोग 8वें दिन की एडवांस बुकिंग की बात करें तो आज की एडवांस बुकिंग ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था काफी बुरी थी। 5 करोड़ रुपए की आज की एडवांस बुकिंग हुई थी। ऐसे में अगर हम नंबर ऑफ शोज की बात करें तो नंबर ऑफ शोज भी अब काफी ज्यादा कम हो गए हैं। जहां पहले 15,000 शोज अकेले हिंदी में ही थे तो वहीं अब ये गिरकर बचे हैं 12,200। एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो वो सरप्राइजिंगली क्योंकि वीकेंड था इस कारण बढ़ गए। 205 206 के आसपास एवरेज टिकट प्राइस पहुंच गया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से 235 पे पहुंच गया है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 1,66,000 टिकट्स के करीब यहाँ पर टिकट्स बिके हैं। और इसके बाद हम चले तेलुगु की तरफ तो तेलुगु में करीब 1,000 शोज हैं 143 एवरेज टिकट प्राइस के साथ में। करीब 23,000 टिकट्स इसमें बिके थे। इसके अलावा तमिल में भी ठीक ठाक 3,500 टिकट बिके हैं और IMAX 2D में भी 971 टिकट बिके हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर 2 लाख में 6,000 कम टिकट बिके हैं, मतलब 1,94,000 टिकट्स बिके इसके। और टोटल कलेक्शन जो निकल कर आया वो करीब 5 करोड़ निकल कर आया एडवांस बुकिंग से। और जो टोटल नंबर ऑफ शोज है वो करीब है 13,526। तो 13,500 शोज पे आ गई। जब मूवी रिलीज हुई थी तब 16,000 कुछ के लगभग इसके शोज थे, तो ठीक है। एक अच्छा खासा नंबर अभी भी इसका चल रहा है जो कि प्रॉमिसिंग हमें लग सकता है। अब ऐसे में अगर हम कलेक्शन की बात करें जो अभी निकल कर सामने आ रहा है तो भैया 8वें दिन का जो कलेक्शन है वो करीब 23 करोड़ 50 लाख रुपए आया है। अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो ये कलेक्शन थर्सडे के मुकाबले और कम ही हुआ है। जहां थर्सडे को 24 करोड़ से कलेक्शन हुआ था तो वहीं फ्राइडे को मैंने आपको बताया 23 करोड़ का हुआ, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 1 करोड़ कम तो कलेक्शन हुआ है। और देखिए कम तो कम होता है क्योंकि फ्राइडे से उम्मीद की जा रही थी कि कलेक्शन बढ़ेगा। हालांकि अभी सैटरडे और संडे को भी उम्मीद की जा रही है कलेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि अधिकतर जगह पे छुट्टी रहेगी या वीकेंड रहेगा। तो ऐसे में एनिमल का कलेक्शन के पास में अब एक बहुत बढ़िया चांस है कि वो अपना एक पीछे रॉकेट लगाकर उड़ सकता है। देखिए, जब इस तरह की मूवीज रिलीज होती है तो अमूमन कंट्रोवर्सीज होती हैं और इस समय वही कंट्रोवर्सी चल रही है। और इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 8वें दिन का कलेक्शन मिलाकर अब टोटल पहुंच गया करीब करीब 361 करोड़ के आसपास का कलेक्शन पहुंच गया। अब अगर हम बात करें कंट्रोवर्सीज की तो देखिए कंट्रोवर्सीज इस मूवी के साथ में वैसे भी काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। जब मैंने मूवी का रिव्यू किया था तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि इस मूवी को देखने के बाद में फेमिनिस्ट को काफी बड़ा झटका लगने वाला है और उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये मूवी कैसे बना दी गई। और धीरे धीरे ही सही वही चीज निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि क्या होता है कई लोग सिनेमा को इस तरीके से देखते हैं कि नहीं यार ये तो भैया मतलब बिल्कुल ही सच्चाई ही दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है। हर एक मूवी में चीजें काल्पनिक तौर पर बनाई जाती हैं और अगर पब्लिक को वो चीजें पसंद आती है तो पब्लिक देखती है, वरना उसको कोई नहीं देखता, सिरे से नकार देता। और यहाँ पर एनिमल के साथ भी वही फंडा है। जो मैंने आपको शुरुआत में सांसद मोहतरमा का भी एग्जाम्पल बताया कि उनकी बच्ची थिएटर से रोते हुए बाहर आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये चीज आपने कई सारे मूवी के पहले धारावाहिकों के सामने डिस्क्लेमर में ये कथन सुना ही होगा कि आपको अपने विवेक से काम लेना, मतलब कि आपको खुद सोचना समझना, अपनी चेतना से पूछना है कि भाई क्या ये मूवी मेरे लिए देखने लायक है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो चार्ल्स शोबराज आई थिंक ये जो मूवी आई थी इसी के ऊपर, द बिकिनी किलर के ऊपर, ये मूवी देखने के लिए मैं थिएटर गया था। और यकीन मानिए मैं सोच के गया था कि एक सीरियल किलर के ऊपर मूवी है तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होगी। बट इंटरवल आते आते मैं इतना ज्यादा पक चुका था कि मैं उस मूवी को छोड़कर बाहर आ गया। ये मेरी चॉइस थी। तो ऐसे ही अगर आपको ऐसी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं जो कि देखकर आपको लग रहा है कि नहीं ये मूवी आपके हिसाब से सही नहीं है और आप इसको नहीं झेल सकते, तो आपके पास हर एक पॉइंट पर वो ऑप्शन होता है कि आप उस मूवी को छोड़कर बाहर निकल जाए।
आप किसी फिल्म मेकर को ये नहीं बोल सकते, हाँ, अनटिल अनलेस वो किसी धर्म को या किसी चीज को बिल्कुल ही नीचा दिखा रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार आप ऐसा नहीं बनाओगे, आप वो नहीं बनाओगे, तो फिर भाई आखिर में फिर क्रिएटिव लिबर्टी कहाँ चलेगी, वसूड़ी के खेत में। तो इन चीजों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सिनेमा मेकर के तौर पर आपके सामने काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। जितना ज्यादा आप जिंदगी को करीब से ऑब्जर्व करके सामने रखेंगे, वो चीजें उतनी आसान होंगी। अब देखिए, ये तो बट ऑब्वियस है कि जैसा किरदार रणबीर कपूर का दिखाया गया है, वो किरदार असलियत में होना बहुत ही कम पॉसिबल है कि भाई इतना पैसे वाला भी हो, घर परिवार भी इतना अच्छा बिजनेस में लगा हुआ हो, फिर लड़का इतना प्यार में पागल हो पिता के। इस तरह की चीजें मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती है इन चीजों को हमें मानने में। लेकिन हाँ, चीजें होती हैं और चीजें बिल्कुल सामने है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट स्टिल इन सब के बावजूद भी हम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें तो कंसिडर करनी पड़ेंगी कि भैया एक काल्पनिक होती हैं, एक इंसान का इमेजिनेशन है जो मूवी को पर्दे पर लेकर आने के लिए बनाता है। अब आप उसमें अगर इतना सीरियस होने लगेंगे, मैंने फेमिनिस्ट को लेकर जो आप पहले भी अभी बात कही, भाई देखिए मूवी में कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि फेमिनिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, लेकिन महिलाओं को नीचे दिखाया जा रहा है। तृप्ति डिमरी का भी एक सीन है इस मूवी में जिसमें कि उनको जूते लिक करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाद में रणबीर कपूर अपना पैर हटा लेते हैं। अब कई लोग इस मूवी को बिना देखे सीन की आलोचना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई तृप्ति डिमरी जो है भैया उसके साथ इस तरह का अपने बर्ताव नहीं करना चाहिए था, आप औरत को नीचा दिखा रहे हैं। जबकि आप अगर मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा तृप्ति डिमरी दरअसल रणबीर कपूर के परिवार को मारने के लिए आती है। तो भाई लोग, जूता चाटने से बुरा तो किसी को मारना हो गया। मतलब इस चीज के बारे में जब तक आपने मूवी नहीं देखी है, आप किसी भी प्लॉट के बारे में बात नहीं कर सकते कि भैया इस प्लॉट में ये है, उस प्लॉट में वो है। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि यार कहां पर क्या चीज चल रही है। लेकिन अगर आपने मूवी नहीं देखी तो फिर आप किस तरीके से मूवी की कहानी के ऊपर अपना जजमेंट पास कर सकते हैं। लेकिन भाई हमारे समाज में सबसे बड़ी बात तो वही है ना, कि लोग अपने आप को समझते हैं बिल्कुल ही तुर्रम खा, कि भैया हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। और फिर वहीं पर ये चीजें थोड़ी बहुत बिगड़ना नहीं बल्कि अच्छे खासा बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब किसी भी मूवी के लिहाज से कलेक्शन के लिए जो हम बात करते हैं, भाई कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कलेक्शन देखकर पब्लिक जज करती है मूवी चल रही है या नहीं चल रही। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो पहले हफ्ते का जो टोटल कलेक्शन है वो अब निकल कर सामने आ गया, 8वें दिन का भी आ गया। 7 दिनों की अगर हम बात करें तो मूवी ने करीब 337 करोड़ रुपए अपने पहले हफ्ते में कमाए थे। इनमें से अगर हम बात करें तो हिंदी में इस मूवी ने 300 करोड़ रुपए एक हफ्ते में कमाए, 300 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए हैं टू बी प्रिसाइज। तेलुगु की बात करें तो 33 करोड़ रुपए कमाए हैं, तमिल की बात करें तो 2.73 करोड़, कन्नड़ा की बात करें तो 50 लाख और मलयालम की बात करें तो 7 लाख। तो ऐसे में इस मूवी ने 377.58 करोड़ का बिजनेस किया है पहले ही हफ्ते में। अब दूसरे हफ्ते में जो मेकर्स हैं वो इस बात को एक पॉसिबिलिटी के तौर पर देख रहे हैं कि जहां तक है ये मूवी 100 करोड़ के लगभग का कलेक्शन तो करेगी करेगी। मैं जानता हूं कि मैं बहुत कम आंकड़ा बता रहा हूं, लेकिन ये आंकड़ा हद से 150 करोड़ तक जा सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस की जरूरत यहाँ पर एनिमल को पड़ेगी। लेकिन हाल फिलहाल में 337 करोड़ रुपए का इसका पहले हफ्ते का कलेक्शन हुआ है, और आज का अमाउंट मिलाकर 361 करोड़, मतलब कि शुक्रवार का अमाउंट मिलाकर इसका जो कलेक्शन है 23 करोड़ 50 लाख के साथ में 361 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बात समझना पड़ेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।